सभी के लिए नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की गणित चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें क्या लिखा है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा उनकी क्या ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको 140। तो 140 की आपको क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हल डालेंगे। हल डाल के क्या करेंगे 140। तो इसकी अभाज्य गुणनखंड कैसे, सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, फिर इसके बाद होती है 11, इसके बाद होती है 13, फिर होती है 17, ऐसी डैश डैश। तो सबसे पहले किस संख्या का भाग देकर देखेंगे, 2 का। तो 2 का इसमें भाग जा रहा है, तो 2 सत्ते 14। अब फिर से 2 का चला जाएगा, 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 3 6 बचा 1, 2 पंचे 10। अब काएगा 3 का, 3 का क्या इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, तो काएगा देंगे 5 का। तो 5 एकम 5, 5 7 कितना हो गया 35, 5 7 35। अब काएगा चला जाएगा 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसके 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, या इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 5 कितनी बार आया, 1 बार, और 7 कितनी बार आया, 1 बार। तो इस प्रकार से हम 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है 156। तो हम 156 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया है 156। तो 156 के अपन क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले इसमें काय का भाग जा रहा है, 2 का। तो 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर से काय का चला जाएगा 2 का, 2 3 6 बचा 1, 2 नाम 18। अब काय का जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब काय का 13 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, केवल 13 का। तो 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 पे 2 की घात। 3 कितनी बार आया, 1 बार, और 13 भी कितनी बार आया, 1 बार। तो ए इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। ऐसा हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है 3825। हमारे लिए किस संख्या के गुणनखंड निकालना है, 3825 के। देखते हैं अब 3825 के किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, 3825। तो अभाज्य गुणनखंड इसके निकालना है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, काय का भाग देंगे इसमें, 2 का, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं। फिर इसके बाद 3 का देंगे अगर, तो 3 का कैसे देते भाग, 8 और 3 11, 11 और 2 कितने होते, 13, 13 और 5 18। अंकों का योग 18 है, जिसमें 3 का भाग जा रहा है। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। ये 3 का रूल होता है विभाज्यता का। जैसे कितने लिखे हैं, 3 + 8 + 2 + 5। तो इनके अंकों का योग कितना हो रहा है, 18। अब इसमें 3 का भाग चला जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाता है। इस प्रकार से हम जो है 3 के भाग को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा, तो काय का जा रहा है, 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 3 7 21 बचा 1, 3 5 15। अब एक बार और देख लो, अगर 3 से जा रहा है तो ठीक, बनना कैसे जाएगा, 5 से। तो 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो 3 से चला जाएगा, 3 चौको कितने हो गए 12, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। फिर से देख लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 अंकों का योग 11 हो रहा है, जिसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो भाग काय का जाएगा, 5 का। तो कितने हो गए, 5 अट्ठे 40, बचे कितने 2, तो 5 25। फिर से काय का चला जाएगा, 5 का।
5 एकम 5, बचे कितने 3, 5 7 35। अब 17 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 17 का ही, तो 17 एकम 17। तो 38 25 के गुणनखंड क्या आ गए, किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन 38 25 के गुणनखंड को, 38 25 इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 मतलब 3 कितनी बार आया 3 कितनी बार आया, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 70। तो 3 कितनी बार आया, 2 बार, 5 भी कितनी बार आया, 2 बार, और गुणित 17। तो ए क्या होगा इसकी, 38 3825 या 38 25 के आवाज गुणनखंड, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो क्या करोगे आप, 5005 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते, अभाज्य गुणनखंड निकालने की वही विधि। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए देखो इसमें काय का भाग जाएगा, 2 का, 5 और 5 10, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, काय का जाएगा 5 का, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब काय का जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 5 के बाद कौन सी संख्या आती है 7, तो इसमें 7 का देंगे, अगर जाएगा तो ठीक, वरना काय का देकर देखेंगे 11 का, तो 7 का देखते हैं। 7 एकम 7, बचे कितने 3, 7 चौको 28, बचे 2, 7 एकम मान 7 या 21, 7 का इसमें जा रहा है, 7 एकम 7, कितने बचे 3, 3 बचे तो कितने हो गए 7 चौको 28, फिर कितने बचे 2, 7 या 21। अब क्या 7 की बात का है, अब 7 का नहीं जा रहा तो अब काय का देंगे, देकर देखेंगे कितने का 11 का, तो 11 एकम 11, बचे 3, 11 तिया 33, 11 का इसमें चला जाएगा, 11 एकम 11, कितने बचे 3 बचे, 11 तिया 33, और फिर अब काय का चला जाएगा 13 का, 13 एकम 13। तो जो 5005 है इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 कितनी बार आया, 1 बार, 7 भी कितनी बार आया, 1 बार, 11 कितनी बार आया, 1 बार, और 13 भी कितनी बार आया, 1 बार। तो ए इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड, ये आपके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, ध्यान से देखना, समझते चलना। ठीक है, जो कुछ समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस चीज को दोबारा समझा देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अगली संख्या क्या दी है, 5वां क्वेश्चन जो आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है 7429। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 7429 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, फिर 13, फिर कौन सी 17, फिर इसके बाद 17 के बाद कौन सी आती है 19, फिर आती है 23, और आगे बढ़ती जाती है। तो इसमें 2 का जाएगा नहीं, 3 का देखते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 कितने होते हैं, 11 और 2 14, 14 और 14 और 9 कितने होते हैं 23, 23 में 3 का भाग जाएगा नहीं। इसके बाद 5 का भी इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद 7 का देख लेते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा 0, 7 शून्य 7 छिंग 42, लास्ट में कितने आ रहा है 9 आ रहा है, नहीं जा रहा 7 का, फिर काय का देखते हैं 11 का, 11 छिंग 66, कितने हो गए, कितने बचे 8, फिर 11 7 77, कितने बचे 5, 59,